आप पहुंचते हैं, ये आगे का रास्ता है, पर मोक्ष तो हो गया। योग विद्या में बताया गया है कुंडलिनी जागृत होते समय विभिन्न चक्रों में से विभिन्न प्रकार की आवाजें, ये जिसने भी बताया है योग विद्या से में, तो ये योग विद्या वालों को कुछ मालूमात नहीं। आवाज तो तब आएगी किसी भी चीज की जब उसमें रुकावट हो। अगर रुकावट ही नहीं हो तो आवाज कैसी आएगी? तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो उसमें विभिन्न आवाज आने की कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर विभिन्न उसमें आवाज आ रही है तो कोई न कोई रुकावट है, तब आ सकती है आवाज। इसी प्रकार किसी किसी में गर्मी आ जाती है, किसी किसी की कुंडलिनी बार बार नीचे गिरती है, पर ऐसी कोई विपत्ति की चीज नहीं आती। पर जब कुंडलिनी उठती है तब बहुतों को सुगंध भी आता, क्योंकि कुंडलिनी जहाँ बैठी हुई है वो मैंने आपसे बताया पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, और पृथ्वी का जो कॉजल है, उसका जो तत्व है वो सुगंध है, इसलिए सुगंध आती है जब कुंडलिनी उठती बहुतों को, और ऐसे भी सुगंध आती है बहुतों को जब वो पार हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, आपको प्लेन पकड़ना, समझ लीजिए, तो इधर उधर सब चल ही रहा है, लेकिन आप तो इस चीज में कि भाई किस तरह से वहां पहुंच जाए, तो ये सब साइड में कुछ न कुछ होते रहता है। पर ये आवाज आना कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं, इसका मतलब है कि चक्रों में कुछ रुकावट है। एक प्रश्न है कि मैं वेटलेस हो जाता हूँ, ये किस चक्र की रुकावट है? वेटलेस आप अगर हो जाते हैं तो कोई चक्र की रुकावट नहीं, पर ये वेटलेसनेस देखनी पड़ेगी क्या चीज है। कभी कभी ये ऐसा है कि उसमें भूत विद्या भी हो सकती है कि कोई आत्मा समझ लीजिए ऐसा है जो आपके अंदर घुस जाए, और आपका जो मतलब जरा लंबा चौड़ा किस्सा है ये तो इसको लेकिन मैं बहुत दफा ये वेटलेस हो जाता हूँ, तो फिर बहुत अच्छी बात। वही मैंने कहा, दो नहीं दशे होते। नहीं नहीं, तो वो तो अच्छी बात है कि वेटलेसनेस आ जाए। हाँ, क्या कह रहे? अच्छा, that has to be cleared out, है ना? If you feel it is a good idea because you know about it, it can be cleared out, no problem. मुसीबत में क्या करना चाहिए? अब भाई ये तो बड़े वेग टर्म है। मुसीबत माने कौन सी मुसीबत? हो सकता है आप ही किसी के लिए मुसीबत हो। ये प्रश्न भी एक मुसीबत। नाद क्या है? हाँ? नाद क्या है इसके बारे में बताइए। अब सारे ही प्रश्न आज ही पूछ लीजिएगा। नाद क्या है, ब्रह्म क्या है? नाद वही है जिस वक्त हमारे अंदर चैतन्य बहता है, तब उसकी एक बड़ी सुंदर सी धारा बहती है, पर उसका आवाज आपको सुनाई नहीं देती, उसका भी एक नाद है। इसी तरह जब अति सूक्ष्म आप हो जाते हैं तो आपको सुनाई दे सकता है। उसके बाद में इसमें चैतन्य में आप जब आप पार हो जाते हैं तो आप देखते हैं आकाश में से छोटे छोटे ऐसे कौमा के जैसे ऐसे चमकते हुए चैतन्य के ऐसे छोटे छोटी धाराएं दिखाई देती, तो ये इसमें भी प्रकाश होता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से हमारे पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, वो अभी आपको हम बाद में दिखाएंगे, जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रकाश के जो कण है उसको पकड़ा गया। ऐसे आजकल हो रहा है, बहुत से फोटोग्राफ इतने चमत्कार पूर्ण है, पर वो अभी नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि सब सत्य मनुष्य नहीं झेल सकता, धीरे धीरे झेल सकता है। बाकी सब प्रश्न बड़े पर्सनल हैं,
अगर वो सेंटर पे आए। अच्छा, बाकी प्रश्न बहुत ज्यादा पर्सनल होंगे कि मेरा बेटा बीमार है कि मेरी बीवी बीमार है। इन सब लोगों के लिए विनती है कि आप लोग सब सेंटर पे आएं और आपको जैसा बताया जाए वैसा आप करें, और आपको मैं कहती हूँ कि दावे के साथ फायदा होगा, लेकिन उसको आप ठीक से करें। पर सबसे जो बात है कि जो लोग बीमारी के लिए आते हैं, बीमारी ठीक होते ही बेकार हो जाते हैं। अब ये सोचना है कि जिस लाइट से प्रकाश मिलने ही नहीं वाला, ऐसे लाइट को आप ठीक करेंगे? सो कॉमन सेंस तो भगवान के पास भी है कि वो ऐसे लाइट को What is he saying? You have been saying. No, that's not correct. Please be seated, I'll tell you, all right? उन्होंने सवाल पूछा कि ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये ठीक नहीं, आपको अधिकार नहीं है अभी इस चीज का, और उससे आपको तकलीफ ही हो जाएगी। असल में क्या बताएं, इतना अंधकार है, और इस इग्नोरेंस का भी फायदा कितने लोग उठाते हैं। कुछ भी बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, छाप देते हैं, लोग वही करने लग जाते हैं, क्योंकि सब लोग खोज रहे हैं, सब साधक है। दुख की तो बात यह है कि सारे बड़े शुद्धपन से, भोलेपन से परमात्मा को खोज ही रहे हैं, उसमें न जाने किस किस जाल में फंस जाते हैं, कितनी परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन कोई भी बात, कोई भी ऐसी आफत हुई हो तो उसको भूल जाइए पूर्णतः, कृपया उसे पूर्णतः भूल जाइए, और ये न सोचे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। पहली तो शर्त यह है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, ये धारणा अंदर बनाए, तभी ये होगा, नहीं तो होने नहीं। और तो पर्सनल प्रश्न है। हमारे यहाँ पर एक दिल्ली में भी एक बड़े मुश्किल से एक आश्रम बन गया, और वहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा भी हर जगह सेंटर्स हैं, काफी सेंटर्स हैं, और लोग का बहुत होशियार है, बहुत जानकार है, नम्र है, प्रेमी है, मेहनत करते हैं, और आप लोग वहाँ जाएं और उनसे अगर पूछे तो आपकी पूरी मदद कर देंगे। कोई आपको पहले ही बताया कि रुपया पैसा किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जा करके उनसे पूछें आपको क्या शिकायत, वो ठीक होगी। और जैसे मैंने कहा कि आपको एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हम माँ ठीक होने के बाद हम सहयोग को पूरी तरह से करेंगे, और सहयोग का जो प्रकाश है हम दूसरों को देंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करने वाले हैं तो ये तो बेकार हो जाती चीज, हजारों लोगों को ठीक करते हैं और जो जहां से तहां बैठा रह जाता। तो इस तरह से नहीं, हम मां सहयोग में उतरेंगे और लोगों की मदद करेंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। क्योंकि कोई सा भी, आप ईसा मसीह ने कहा है कि जोत को जला करके दीप कोई पलंग के नीचे नहीं रखता है। ऐसी बात है कि हमें जो चीज प्राप्त हुई वो दूसरों को दिए बगैर चैन नहीं आने वाला, और उससे फायदा भी नहीं होने वाला। आज आपकी एक बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर कल दूसरी हो जाएगी, तो मैं यही एक काम करती रहूंगी कि आपकी बीमारियां ठीक करती रहूं। इससे बेहतर है कि आप अपनी बीमारी एक ठीक करने के बाद हमेशा के लिए ठीक हो जाइए और दूसरों को भी ठीक करिए। एक जोत से दूसरी जोत बढ़ेगी, और सारे संसार की भलाई हमें करने का है, सारे संसार का कल्याण होना चाहिए, और उसके लिए कितनी अभिनव चीज, कितनी सुंदर चीज हमारे पास है, जो चैतन्य है, उसे हमें देना चाहिए। अब हम फिर से कुंडलिनी जागरण का प्रोग्राम कल के जैसे करेंगे। उसके लिए कोई किसी को परेशान होने की बात नहीं, एक 10 मिनट का काम है, 10 मिनट का। आप लोग घड़ी न देखें, कहीं 12 मिनट लग जाए तो मुझको सजा मत देना।
और प्रसन्न चित्त बैठे। हम आपकी माँ है, हम कोई गुरु नहीं है, यही सोच करके कि ये कुंडलिनी भी आपकी माँ है और हरेक की अलग अलग माँ है, ये वैयक्तिक है हरेक प्रकार। आप फूलों पे रख देते ना तो फूल तो नाराज हो जाते हैं। जरा सा आगे अपने प्रति प्रसन्न चित्त। मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, मैं ऐसा खराब हूँ, मैं वैसा खराब हूँ, और मैं बड़ा पापी हूँ, और दुनिया भर की चीजें जो लोगों ने बताई है सबको आप माफ कर दें और भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए। मैं आपसे कहती हूँ कि मनुष्य ही गलती कर सकता है, परमात्मा नहीं कर सकता। इसलिए कोई आप परमात्मा नहीं है और आपसे अगर गलती हो गई है तो ऐसी कौन सी बात है। इसलिए आप अपने प्रति प्रसन्न हो जाए, पहली बात है। ये एक बड़ी भारी शर्त है कि आप अपने को किसी तरह से भी अपना न्याय न करें और कोई भला बुरा अपने को न कहे। ठीक है, तो आवाज कर आवाज। हाँ, अच्छा, अब लेफ्ट हैंड आप हमारी ओर कर लें। लेफ्ट और राइट की बात कल बताऊंगी। लेफ्ट माने आपकी इच्छा शक्ति और कुंडलिनी आपकी शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा माने बाकी सब इच्छाएं कैसी होती हैं, कोई भी इच्छा होती है आपकी तो वो पूरी होने पर दूसरी इच्छा होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है। माने इकोनॉमिक्स का लॉ ही है कि इन जनरल वांट्स आर नॉट सैटिस्फाइड, पर शुद्ध इच्छा एक आपके अंदर है जो सुप्तावस्था में आप नहीं जानते, बहुत से लोग जानते भी नहीं। वो ये है कि उस परम चैतन्य से हम एकाकारिता प्राप्त करें, बस ये शुद्ध इच्छा। बाकी जितनी भी इच्छाएं, आज ये पास करना है, इम्तिहान देना है, नौकरी चाहिए, फलाना, वो होते रहता है, एक के बाद चलती रहती, मनुष्य को समाधान नहीं मिलता। तो शुद्ध इच्छा की जो शक्ति है वो है कुंडली। अब आप लेफ्ट हैंड हमारे ओर करें। लेफ्ट हैंड से आप इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा आप जो कर रहे हैं वो है, और आप इच्छा ये कर रहे हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार। एक विनती ये भी है कि जिनको सहयोग करना हो वो बैठे, नहीं तो चले जाए, पर ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं, ताक रहे हैं। इस वक्त में आपको अपने को देखना है और अपने को जानना है, सीधा ही सा। तो लेफ्ट हैंड आप हमारे ओर करें और राइट हैंड जो है वो अपने हृदय पे रखें। अब जो राइट हैंड है ये क्रिया शक्ति, इससे हम अपने अनेक चक्रों को प्लावित करते हैं। तो राइट हैंड आप अपने हृदय पे और लेफ्ट हैंड आप हमारी ओर करते हैं। इसका मतलब है आपको इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। अब एक बात याद रखना चाहिए कि जो लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे वो जूता उतार लें, क्योंकि जूता जमीन को छूना चाहिए। पैर जमीन जो है हमारी परेशानियों को खींच लेती है। जूता चप्पल हो उसे हाथ उतार लें। और जो लोग जमीन पे बैठे हैं उन्होंने तो जूते पहने ही नहीं होंगे, तो ठीक ही बात है। आराम से बैठे, सहज आसन पे, एक के ऊपर एक चढ़ा के आराम से बैठे, पैर ऐसा खोल करके आराम से, पूरी तरह से खोल करके बैठे, पूरे आराम से बैठे, पर गर्दन न झुकाएं न पीछे को डालें, सीधे ऐसे जैसे हम बैठते हैं सहज में ऐसे बैठिए। और आंख जब बंद करना है तो बिल्कुल जैसे हम नींद के वक्त जैसे आंखें बंद कर लेते हैं इस तरह से, न तो उसको ऊपर चढ़ाएं और न ही उसको जोर से दबाएं। बिल्कुल सहज में ही काम होता है, सहज आसन में बैठना होता है। तो ये हाथ हृदय पे है, क्योंकि हृदय में सबसे पहले आत्मा है, इसलिए पहले आत्मा को ही हम ललकारते हैं। दूसरी बात, जब हम आत्मा है तो हम अपने गुरु भी हैं, इसलिए गुरु तत्व जो कि हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में है, सारा काम हम लेफ्ट साइड में करें। उस पर आप अपना लेफ्ट हैंड रखेंगे, राइट हैंड रखेंगे लेफ्ट साइड में गुरु तत्व पे। हम खड़े होकर करें, आप अपना हाथ उठाएं, ठीक है, ऐसे रखें, ठीक है, नहीं अच्छा ठीक है। अब आप अपना हाथ
पेट के ऊपरी हिस्से में सारा काम लेफ्ट हैंड पे होगा, तो ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड। उसके बाद अपना हाथ पेट के निचले हिस्से में आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखें। ये आपका शुद्ध विद्या का चक्र है। शुद्ध विद्या माने जिससे आपके नसों में ये एक नया आयाम पैदा हो जाएगा, जिससे आप जान सकेंगे कि आपका आत्मस्वरूप क्या है और दूसरों का क्या है। और सारे परमेश्वरी कायदे कानून आपके हाथ में से बरतेंगे, उसमें से उसका प्रादुर्भाव होगा। उसके बाद फिर आप अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से पर रखें, जो कि गुरु तत्व हमारे अंदर बनाया गया है। उसके बाद आप फिर से अपने हृदय पे आत्मा तत्व पे रखें। उसके बाद जैसे मैंने शुरू में कहा है कि अपने बारे में कोई भी गिल्ट न रखते हुए आप ये हाथ गर्दन और सर, गर्दन और कंधा, इसके बीच में यहाँ जो कोण है उस पर रखें और सर को पूरी तरह से राइट साइड को घुमा लें। अब ये राइट हैंड, ये जो है ये चक्र हमारा जो है विशुद्धि का लेफ्ट साइड इसलिए पकड़ता है कि हम गिल्टी फील करते हैं। अब ये राइट हैंड आप अपने माथे पर, या जिसे कपाल कहते हैं, या फोरहेड पर ऐसे रखें कि जैसे दोनों तरफ से दबाएं, जैसे सर दर्द के वक्त हम करते हैं। नहीं, सर दर्द के लिए करते हैं और सर को नीचे की ओर झुका लें। उसके बाद यही राइट हैंड आप सर के पीछे के हिस्से में छोड़े और गर्दन को पीछे में मोड़ करके इस पर झुका ले, अपना ऐसा रोक ले, झेल ले इसे। उसके बाद ये हाथ पूरी तरह से खोल लें और इसके बीचों बीच जो जगह है, इस हाथ के बीचों बीच जो जगह है, इसको बराबर अपने तालू पर रखें जहां एक नरम हड्डी थी बचपन में, और गर्दन को झुका लें। अब इस उंगलियों को खूब बाहर तान करके और इसे आप 7 मर्तबा धीरे धीरे घुमाएं, जैसे कि घड़ी के कांटे होते हैं। उंगलियां राइट हैंड, पहले राइट हैंड सर पे जाएगा, लेफ्ट हैंड हमारे एक ही हाथ से काम करना है, दोनों हाथ से नहीं। लेफ्ट हैंड हमारी ओर, लेफ्ट हैंड है ना, उसको हमारी ओर। अच्छा, राइट हैंड सर पे रखें और उसको दबाएं जोर से, उंगली ऊपर की तरफ, और इसको दबाएं और साथ में फिंगर्स शुड बी स्ट्रेच्ड आउटसाइड, स्ट्रेच देम आउटसाइड एंड जस्ट टच इट एंड मूव इट। नहीं, ऐसे रखिए और 7 मर्तबा इसको घुमाइए। बस इतना ही हमको करने का है। हाथ यहाँ रखते और बहुत से लोग इधर से रखते, गलत बात। सिर्फ एक ही हाथ से काम करना है। लेफ्ट हैंड पूरी समय हमारे तरफ रहेगा। अच्छा, आप लोग आंखें बंद कर लें और चश्मे को भी उतार दें, उसकी कोई जरूरत नहीं। और जब तक मैं नहीं कहती हूँ आप कृपया आंखें न खोलें। इसको नीचे कर, अब 10 मर्तबा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें इस चक्र को मदद करने के लिए कि श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कही, नीचे बीचों बीच, इधर। अब आप ये हाथ राइट हैंड अपने हृदय पे रखें, लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रखें। और सबसे जो महत्वपूर्ण और सत्य बात है वो जान लें कि आप स्वयं आत्मा है। मन बुद्धि शरीर अहंकार आदि व्याधियां हैं, लेकिन आप आत्मा है। इसलिए आप कृपया 12 मर्तबा हृदय पे हाथ रख के कहें कि श्री माता जी, मैं आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास से कहें 12 मर्तबा, श्री माता जी, मैं आत्मा हूँ।
परम चैतन्य ये दया, प्रेम, शांति, आनंद सबके सागर है, किंतु सबसे अधिक क्षमा के सागर है। इसलिए आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते जो क्षमा नहीं हो सकती। इसलिए आप कृपया अपने को क्षमा पहले करें और अपना राइट हैंड गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण है उसमें रख करके अपनी गर्दन राइट साइड को मोड़ लें और इस तरह से मोड़ करके आप सोलह मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। गर्दन को मोड़ लें। अब अपना राइट हैंड आप अपने माथे पर रखें, कपाल पर रख करके और दबाएं और ये कहें कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्षमा करना बहुत कठिन है, किंतु आप क्षमा करें या न करें आप कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए आपको कहना चाहिए कि मैं सबको क्षमा कर देता हूँ, कारण आप क्षमा न करने से आप गलत हाथों में, गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए कृपया कहिए कि मैं सबको एक साथ क्षमा करता हूँ। अब अपना राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में ले। कितने बार का सवाल नहीं उठता इसमें आप पूर्ण हृदय से कहें। सर के पिछले हिस्से में हाथ रख के उस पर अपने सर को रख के ऊपर की ओर उठाएं और अपनी गलतियां न गिनते हुए और दोषी न समझते हुए अपने ही समाधान के लिए कहें कि श्री माता जी या हे परम चैतन्य, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। जरा गर्दन से जरा ऊपर पकड़ना, जहाँ ऑप्टिक लोब होता है। अब आप इस हाथ को फिर तान लें और तान करके इसका बीचला हिस्सा जो है इसको आप अपने तालू भाग पे रखें और उंगलियों को बाहर की ओर खींच लें और बहुत ही धीरे धीरे अपने सर की चमड़ी को, जिसे स्कैल्प कहते हैं, आप घुमाएं 7 मरतबा। उंगलियां बाहर की तरफ उंगलियां तान के जोर से दबाएं और धीरे धीरे इसे 7 मरतबा आप घुमाएं, बहुत धीरे धीरे। अब ये फिर ऐसी बात है कि यहाँ मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्ण मान रखती हूँ और मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसलिए आप कहें कि श्री माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, आपको मांगना होगा। इसलिए आप कहें श्री माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 मरतबा कहिए। इसके साथ ही मैं प्रणव को फूकूंगी, जिससे कि कुंडलिनी बाहर निकल आएगी।
अब आप अपना हाथ नीचे ले और अपनी आंखें भी खोल लें और दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। मेरी ओर आप देखें, विचार न करते हुए निर्विचारिता में आप कर सकते हैं ऐसे दोनों हाथ, चश्मा पहन दोनों हाथ निर्विचारिता मुझे। अब आप अपना राइट हैंड मेरे ओर करें, राइट हैंड, और अपने सर को नीचे झुका करके देखें कि सर से कोई ठंडी हवा तो नहीं आ रही। राइट हैंड मेरे ओर करें और सर के तालू भाग से देखें, किसी किसी को तो बहुत दूर तक आती है, कि कोई ठंडी हवा तो नहीं आ रही। अब अपना लेफ्ट हैंड मेरे ओर और सर फिर झुका और झुका करके फिर देखें राइट हैंड से कि कोई ठंडी हवा तो नहीं आ रही है। राइट हैंड से देखिए कोई ठंडी हवा आ रही है तो सर में से। अब एक बार और, अब राइट हैंड मेरे ओर करें और फिर से आप लेफ्ट हैंड से सर झुका के देखें कि कोई ठंडी हवा आ रही है क्या अपने तालू से। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें इस तरह से और एक सवाल पूछें कि श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या ये परमात्मा का प्रेम है? इस तरह से 3 बार सवाल करें, गर्दन पीछे करके ऊपर की ओर देखें। अब हाथ नीचे करके, अब जिन लोगों के हाथ में ऐसे हाथ और या सर से ठंडी हवा आई हो, ऐसे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। आपको नहीं है? आपको नहीं? अधिकतर लोगों को आ गई, अधिकतर सबको मेरा प्रणाम। हाँ, गर्म आई होगी, किसी किसी को गर्म आ रही हो, अंदर की गर्मी नहीं करे। जिनको गर्म आई है और नहीं भी तो राइट हैंड मेरे ओर करें, सब लोग राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड इधर रखें लिवर। और अब पूर्ण हृदय से सबको क्षमा करें। किसी किसी ने इस पर कंजूसी की है, पूर्ण हृदय से क्षमा करें प्रेम पूर्वक। पूर्ण हृदय से करना है क्षमा। आ गई ठंडक? पहले से बेहतर है? आ रही है? आने दो, आने दो। या समझ लीजिए, आप अगर कोई वकील साहब हो या आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो, तो आप एक सवाल पूछें, श्री माता जी क्या आप सारे आर्किटेक्ट के आर्किटेक्ट हैं? क्या आप सारे इंजीनियर्स के इंजीनियर हैं? क्योंकि हम भी तो अंदर का इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं। इस तरह से सवाल करें। आ रही ठंडक? गायत्री वाले को आ रही है? आपने गायत्री पूछा, आ रही? गायत्री से हो गया था। आप पूछे श्री माता जी क्या आप साक्षात गायत्री हैं? पूछो सवाल, मुझको कोई डर नहीं, ऐसे बैठे बैठे जरा
पूछे पूछे। या किसी आप देवी देवताओं को मानते हैं या किसी भी सच्चे गुरु को मानते हैं, उनके नाम से पूछ लीजिए, वो भी रोक लेते हैं कभी कभी पहचानने के लिए। हाँ, आए ना, जवाब मिल गया। शक्ति एक ही होती है, सब में एक ही शक्ति होती है, हर एक समय पर वो आती है और अपना कार्य करती है। तुम्हारे अच्छा, तुम मंत्र कहते हो क्या? हाँ, लिवर तो बहुत जबरदस्त पकड़ा है आपका। और कल का भी एक दिन है, कल भी कृपया आप लोग आ जाइए, और जिनको नहीं भी हुआ उनको हो ही जाएगा। अच्छा, फिर से एक बार तो देखूं किस किस के हाथ में या सर में ठंडक आई। दोनों हाथ ऊपर करें, थोड़ा चश्मा लगा के देखते। ओफो, जरा देखिए तो दिल्ली का क्या हाल हो गया। हे भगवान, सबको अनंत आशीर्वाद है, अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद है, सबको अनंत आशीर्वाद है।